हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आउट होम की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन नंबर 2, नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेशनल मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया कुछ पोर्शन है जो आपके चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। दूसरी चीज़, नेशनल मंडेला जो थे वो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे वो, और उन्होंने जो रेशियल प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जो वर्ण भेद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और अफ्रीका को एक अपना स्थान दिलाया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और इसका जो चैप्टर का आपका जैसा नेम है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। तो किस तरह से उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear for the past few days. I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि 10 मई का जो सूर्योदय था वो बहुत ही ज़्यादा डॉन मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या था, साफ़ सुथरा था, मतलब चमकीला था, शाइनिंग भरा था वो उस दिन का सूर्य। और कुछ दिनों से वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो जो थे बहुत ही ज़्यादा बिज़ी, जिसे कह सकते हैं व्यस्त थे। गणमान्य लोग जो थे, जो मेन जो रिस्पेक्टेड लीडर्स थे वर्ल्ड्स के, और जितने भी डिग्निटरीज थे, सम्मानीय व्यक्ति थे, उनके बीच उनसे मिलने में काफ़ी सारा बिज़ी थे। क्यों आए थे वहाँ पे? क्योंकि बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह से पहले वो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. जो ये उद्घाटन समारोह था वो साउथ अफ्रीका की सॉइल, मतलब साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर या मिट्टी पर या जगह पर कह सकते हैं आप। ये जो अब तक का सबसे अधिक नंबर्स और मतलब जो है इंटरनेशनल लीडर्स का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, उनकी भीड़ जुटने वाला ये पहला अपने आप में एक इनॉग्रेशन था, एक समारोह था। तो ये अपने आप में ही क्या था, बहुत बड़ा उद्घाटन समारोह था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। जो उद्घाटन समारोह था उसका जो आयोजन था वो सुंदर सा एक सभागार था, ऑडिटोरियम मतलब एक सभागार जिसे हम बोल सकते हैं, जो जिसका निर्माण किसने किया था? यूनियन ने किया था, और यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में करवाया था। और वहाँ पे वो जो उद्घाटन समारोह था वो हो रहा था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन the seat of wild supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. तो जो वहाँ पे जो गैदरिंग थी, जो वहाँ पे दर्शकों की भीड़ थी, वो मतलब ये दिखा रही थी, वो एक शक्ति प्रदर्शन जिसे आप बोल सकते हैं वो दिखा रही थी। सुपरमेसी मतलब शक्ति प्रदर्शन दिखा रही थी कि वहाँ पे जितने सारे वो लोग इकट्ठे हुए थे वो दिखा रही थी। और वो जो भीड़ थी उसका कलर कैसा था? रेनबो कलर्स था, मतलब इंद्रधनुषी कलर था, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के लोग पहुँचे थे, जो ब्लैक रेशियल से भी रिलीज़ करते थे, वाइट रेशियल से भी मतलब रखते थे। तो कई सारे लोग थे। और लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की जो थी वो फर्स्ट मतलब पहली गैर नस्लवाद जिसे आप बोल सकते हैं, नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लवाद, जिसमें कोई भी जाति भेद नहीं था, वो उस सरकार की स्थापना का समारोह था। और उसमें वो सारे लोग जो थे वो भाग लेने आए थे। On that lovely autumn day, I was accompanied
बाय माई डॉटर ज़ेनानी। तो और इस सुहावने पतझड़ के दिन ऑटम मतलब पतझड़ के दिन, पतझड़ यानी कि जाड़ों का मौसम आप जैसे बोल सकते हैं। तो उसमें मैंने जो अपनी साथी थी वो क्या थी, मेरी डॉटर थी, मेरी डॉटर जेनानी, जिसका नाम था जेनानी, मैं उसके साथ में था। एंड ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो पोडियम मतलब पोडियम क्या होता है, जहाँ पे आप माइक लगा होता है और लोग बोलते हैं, तो जिस पे माइक लगा होता है, जो वुड का भी होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है, वैसे मोस्टली वुड का होता है, तो उसको पोडियम कहते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले जो है मिस्टर डी क्लार्क थे, उनको मंच में शपथ दिलाई गई। और उसके बाद में जो सेकंड उपराष्ट्रपति थे, जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे, उनको शपथ दिलाई गई। देन Thabo Mbeki was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद में किसको शपथ दिलाई गई, थाबो मवेकी को फर्स्ट मतलब जो डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरा टर्न आया, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड the constitutions and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरा टर्न आया, यहाँ पे नेशनल मंडेला ने अपने लिए कहा है कि जब मेरा टर्न आया, जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्मसात करने की शपथ ली, मतलब अपने आप के लिए शपथ ली, और स्वयं को गणतंत्र तथा इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। मतलब रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, और उसके लोगों के लिए मैंने अपने आप को डिवोटी मतलब त्याग कर दिया मैंने अपना। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड। और जो वहाँ पे जितने भी लोग क्या थे, जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जितने इकट्ठे हुए थे अतिथि वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और सारी दुनिया मुझे क्या कर रही थी, देख रही थी। किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं। जब भी हम कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे वो यही बताते हैं कि जब मुझे पूरी दुनिया देख रही थी, टीवी के माध्यम से मुझे देख रही थी, और लोग मुझे जान गए थे, तो वहाँ पे सब वो इकट्ठे थे, उनके सामने मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर। और मैंने वहाँ पे कहा, आज सब यहाँ सब उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। और हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्योंकि हमें क्या मिली है, एक नई जन्मी स्वतंत्रता मिली है। न्यू बॉर्न मतलब नई स्वतंत्रता जो अभी अभी जो हमें मिली है, उसके लिए आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। और मतलब जो एक असाधारण मानवीय त्रासदी जिसे हम बोल सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, मतलब जो मनुष्य के लिए जो सबसे दुखद थी, वो बहुत दिनों तक चली, मतलब उसको हमने बहुत दिनों तक फेस किया, उस डिज़ास्टर को काफ़ी लंबी चली। और उसके बाद क्या हुआ, उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण करना है। कैसे सोसाइटी, मतलब टू बी ए बॉर्न अ सोसाइटी, हमें एक ऐसी सोसाइटी को बनाना है जिस पर पूर्ण रूप से मतलब जो ह्यूमन है, जो मैन है, उसको गर्व हो, उसको प्राउड हो। तो उन्होंने इस तरह से स्टेज पर आकर बोला, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जिन्हें अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत किया गया था, मतलब आउटलॉज, मतलब हमें जब हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था बहुत दिनों तक, बहुत पहले, मतलब पहले तक, और हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बट टुडे अभी हमको क्या मिल रहा है कि हमको सम्मान मिल रहा है। रियर प्रिविलेज मतलब अद्भुत सम्मान मिलना, अद्भुत सम्मान मिल रहा है अपने नेशंस में, धरती पर, अपनी ही धरती पर। और
वर्ल्ड के, अपनी ही धरती पर हमको ये सम्मान मिल रहा है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, और हम अपने सभी जो हमारे यहाँ पे राष्ट्र जो विश्व भर के जो रिस्पेक्टेड लोग आए हैं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आए हैं, उनको हम थैंक्स कहते हैं। हैविंग कम टू टेक possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace or for human dignity। वो बोलते हैं कि हम सभी जितने भी हम विश्वव्यापी अतिथियों हैं जो यहाँ पे आए हैं, हम देश के लोगों को साथ मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए हम जो हैं वो हम क्या करेंगे, आत्मसम्मान के लिए, जनमानस के लिए विजय का आनंद लेने आए हैं। जितने भी यहाँ पे जितने भी ये गेस्ट आए हैं वो किस लिए आए हैं कि वो जितनी जो मानव जाति को, जो हम लोगों ने जितना भी हमने बियर किया, जितना हमने सहा, उसके बाद जो हमारी जो डिग्निटी में जो हमको सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसका आनंद लेने के लिए वो सब यहाँ पे आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव अवर पॉलिटिकल emancipations. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब कहते हैं we have at last achieved our political इमेंसिपेशन मतलब कि हमने अपनी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन राजनीतिक स्वतंत्रता जो थी, हमने उसको क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, वो अब हमको मिल गई है। और जो है हम क्या करते हैं, हम वादा करते हैं अपने सभी किससे, जितने भी हमारे जो लोग हैं, जिनसे भी जो भी हमारे अपने हैं, उनसे जो हमारे साथ चले आ रहे थे, हमारे साथ में चले आ रहे थे, जिन्होंने क्या देखा, जिन्होंने गरीबी देखी और जिन्होंने अभावों को देखा, बंधनों को देखा और कष्टों को देखा और डिस्क्रिमिनेशन मतलब उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही, लिंग भेद देखा, उनके मतलब उनके साथ में हम हैं, वो हमारे साथ में। नेवर एंड नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब वो कहते हैं कभी नहीं, अब कभी नहीं ऐसा होगा कि ये सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का शोषण के रूप में गवाह बनेगी। ऑपरेशन में तो गवाह बनना मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा इस धरती पर कि कोई भी जो है वो गुलाम नहीं होगा और मतलब वो कोई भी कष्ट नहीं सहेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब वो कहता है कि कोई मतलब जो ये मानवता का जो सूर्य है वो कभी भी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। अब जो है वो लेट फ्रीडम रीजन और मतलब किस स्वतंत्रता का साम्राज्य होगा और अफ्रीका को जो है वो ईश्वर का आशीष मिले, मतलब ईश्वर का ब्लेसिंग्स मिले, अफ्रीका जो है वो इतना अच्छा बने, इतना समृद्ध बने। तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट था लेसन नंबर 2 का। इसके आगे हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।